आपके हिसाब से अभी where do you think the advance of Pathan is heading towards? आपको लगता है कि आप ये बुकिंग देख के ओवरवेलम हो चुके हो, तो आई वुड जस्ट से कि ये ट्रेलर है। बिकॉज 23 और 24 को एक सुनामी आएगा अच्छा खासा, बिकॉज मुंबई उसमें पार्टिसिपेट करेगा। There is a possibility that Bahubali 2 के एडवांस को भी शायद ये सरपास कर जाए। बाहुबली 2 made around 41 crore on non-holiday, and that is the record for the biggest non-holiday opener. If Pathan manages to get positive response, I'm very sure Pathan will emerge the biggest non-holiday opener for Hindi ever. I would like to give it to YRF this time. उन्होंने एक स्मार्ट मूव किया है, वो ये कि उन्होंने जो सलमान का कैमियो, वो न्यूज तो आउट हो चुकी है हर जगह, लेकिन उन्हें कुछ भी अभी तक दिखाया नहीं है। और उन्होंने ये भी एक सरप्राइज रखा है कि वेदर ऋतिक रोशन इज मेकिंग हिज कैमियो इन इट और नॉट। रिलीज के बाद ये तो होगा कि फिल्म अच्छी है तो हमें देखनी है, लोग ये भी देखेंगे कि यार सलमान की वजह से भी देखनी है, सलमान का भी तो अच्छा है और भाई ऋतिक भी है, और अगर ये फिल्म देखेंगे तो ही आगे की फिल्म समझ में आएगी जो टाइगर सीरीज है। What is your assessment? पहले 5 दिन वर्ल्ड वाइड 280 to 300 worldwide gross, 300 I'm expecting for 5 days. It can do that. I mean, it has that potential. आविष्कार, वेलकम ऑन कनेक्ट एफएम कनाडा। कैसे हैं आप? Thank you, sir. Thank you for having me. I am fine. How are you? I'm very good. I'm very good. So Avishkar, I've been following your social media updates, especially around Pathan, और मुझे बहुत ही fascinating लग रहे हैं जिस तरीके से आपके आपके ये स्पेशली ट्वीट्स आपके जिस तरीके से आ रहे हैं, you're getting a massive traction as well. ये Right. जो एनर्जी लेवल आपके अंदर है, ये इस तरीके से ट्रैक करने का सारे सारे बॉक्स ऑफिस अपडेट्स को, ये कहाँ से आती है आप में? The two reasons. First of all, my passion for cinema, and second, Shah Rukh Khan is returned into a big screen after 4 years. So मुझ में नहीं, बहुत सारे लोगों में एक्साइटमेंट है। जिस तरह के आप रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे कि किस तरह से लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, अपना एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं, अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, उसको आरटी कर रहे हैं बहुत सारी जगह, इंस्टा पे डाल रहे हैं अपने कि यस किंग इज रिटर्निंग एंड ऑल। राइट। सो लेकिन जैसे आप मैं आपके अपडेट्स देख रहा हूँ, तो आप जिस तरीके से आपके अपडेट्स आपके सामने आते हैं कि गुजरात में इतने टिकट्स जो हैं वो सोल्ड आउट हो चुके हैं, महाराष्ट्र में इतने टिकट्स सोल्ड आउट हो चुके हैं, दैट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट सॉर्ट ऑफ इनसाइडर इंफॉर्मेशन, ये बहुत ही कम लोगों के पास मिल पा रही है। करेक्ट करेक्ट। एंड knowing you for having known you for many years now, आप अगर कोई भी चीज अगर आप ट्वीट करेंगे तो वो बहुत आप जिम्मेदारी से करेंगे, एंड देयर मस्ट बी सम, देयर हैज टू बी अ ट्रूथ टू दैट। सो ये इंफॉर्मेशन आप कैसे निकाल रहे हैं? एंड आई एम श्योर दैट everyone is finding it unique because no one else is giving it out. Yeah, so sir, we have a team as Vietnam Solution. We work on this update. We get the traction. We track every cinema. We talk to exhibitors as well. So around 1 or 2 hours we do our proper research कि किस तरह से नंबर सही है या गलत। हम ये भी देखते हैं, उसको फिर से एक बार चेक भी करते हैं कि शायद वैसा हो रहा है या फिर ये बस हमें बताने के लिए बता रहे हैं, कोई वो बुक हो भी रही है कि नहीं, क्योंकि ब्लॉक सीट भी बहुत सारी होती है। तो ये सारा डेटा हम पहले एनालाइज करते हैं, और फिर अगर जब मैं श्योर हो जाता हूँ कि चलो ये ऐसा ऐसा हो रहा है, तब मैं जाके ट्वीट कर देता हूँ। और Okay, now ज्यादातर डिफरेंस भी नहीं रहता है, हार्डली थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है बाकी ट्रेड एनालिस्ट और जो मैं ट्वीट करता हूँ उसमें। सो मोस्टली दे आर ट्रू। आपके हिसाब से अभी where do you think the advance of Pathan is heading towards? क्या आपको ऐसा लगता है कि that it will be able to beat the advance of Bahubali 2 and KGF 2? सर बाहुबली 2 का थोड़ा डाउटफुल रहूंगा, क्योंकि मुझे अभी तक देखना पड़ेगा, बिकॉज जिस तरह से बाकी सर्किट काम कर रहे हैं उस तरह से मुंबई में वो स्पीड अभी तक दिखा नहीं है। बट मे बी अगर आप 5 साल से अगर वो ट्रेंड देखोगे तो मुंबई पुणे ये रिलीज के 1-2 दिन पहले बूस्ट हो जाते हैं अच्छे खासे। तो मुझे लगता है कि अभी तक आपने जो देखा है, अगर आपको लगता है कि आप ये बुकिंग देख के ओवरवेलम हो चुके हो, तो आई वुड जस्ट से कि ये ट्रेलर है। बिकॉज 23 और 24 को एक सुनामी आएगा अच्छा खासा, बिकॉज मुंबई उसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो हम्म। जहां तक मुझे लगता है कि अभी तक जो फिगर्स है, फॉर एग्जांपल अभी उसने आज टुनाइट अराउंड 12 बजे तक वो ब्रह्मास्त्र को क्रॉस कर देगी एडवांस बुकिंग। उसके बाद उनका नेक्स्ट टारगेट होगा वॉर। वॉर आई एम वेरी श्योर कि वो क्रॉस कर ही देगी, बिकॉज अभी आज का दिन पकड़े तो हमारे पास 4 और दिन है, तो वॉर तो वो डेफिनेटली क्रॉस कर देगी। देन इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू नो इफ इट मैनेजेस टू क्रॉस सरपास द एडवांस बुकिंग ऑफ KGF 2 एज वेल, विच वाज 515 की, मतलब 5,15,000 ये थे। तो वो मैं, और उससे ज्यादा बाहुबली का था, तो आई वुड लाइक टू वेट टिल 23rd कि कहाँ तक जाता है, बट आई एम श्योर कि वॉर का तो कर ही लेंगे। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। And you're saying that and War was a second October release, which was a holiday. Yes, it was a holiday, and I Mhm. guess war was around 4,05,000, yeah, 405K. That was the booking of war at PIC, and Pathan is looking at that number because right now, as we speak,
पठान हैज डन 212K, दैट इज 2,12,000 सेल हो चुका है, और अभी हमारे पास 4 दिन है. Above 2,10,000 tickets have been sold so far. या सो विच अमाउंट्स फॉर अराउंड, अगर हम बाकी भी देखें टोटल पीआईसी का ही नहीं, अगर हम टोटल देखें तो वो अभी तक 5 पॉइंट आई गेस, या so 5.12 lakh tickets have been sold, which makes for, if we consider the ATP around 306 or 300, then it amounts to 18 to 20 crore for day one. And it would you'd be surprised to know that for the second day as well, अभी तक तो रिपोर्ट्स आउट भी नहीं है, और सेकंड डे का भी आप देखो तो 2.90 लाख टिकट्स सेल हो चुके हैं ऑल ओवर इंडिया, विच अमाउंट्स फॉर अराउंड 9 to 10 करोड़. तो अभी हम देख सकते हैं कि 28 से 30 करोड़ तो अभी एडवांस से इनका प्री सेल हो चुका है 2 दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए. आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग सा आपने एक स्टेटमेंट अभी कहा कि दैट अभी अगर आपको जो जो भी अगर आपने देखा है तो वो ट्रेलर है, और देयर विल बी अ सुनामी ऑन 23rd 24th. दैट्स सच अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ सेइंग इट. And all right, so you are saying that there is a possibility that Bahubali 2 के एडवांस को भी शायद ये सरपास कर जाए. There is a possibility, you're saying. या देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एडवांस को भी सरपास कर जाए, और ये भी पॉसिबिलिटी अगर अगर पठान के रिव्यूज पॉजिटिव आते हैं, तो आपने देखा होगा जब रिव्यूज पॉजिटिव आते हैं तो ये जो इवनिंग और नाइट शो होते हैं वो सिग्निफिकेंटली बूस्ट हो जाते हैं, बिकॉज ऑन स्पॉट बुकिंग बहुत होती है, और इसके स्क्रीन तो बहुत ज्यादा है. मास सर्किट में तो अभी तक ठीक से एडवांस बुक भी नहीं हुए, वो तो ऑन टाइम होते हैं जो हमने देखा है. अगर रिपोर्ट्स अच्छी नहीं है तो वो उल्टा भी पड़ सकता है, लेकिन अगर रिपोर्ट्स अच्छा है तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये जो बाहुबली का रिकॉर्ड भी तोड़ देगी. जो बाहुबली ने हिंदी में फर्स्ट डे में कमाए थे नॉन हॉलीडे पे 41 करोड़, तो वो भी रिकॉर्ड तोड़ देगी. और पठान बाहुबली 1 or 2? 2 Bahubali 2. 2017 release. My Yeah, God. yeah. So Bahubali 2 made around 41 crore on non-holiday, and that is the record for the biggest non-holiday opener. If Pathan manages to get positive response, I'm very sure Pathan will emerge the biggest non-holiday opener for Hindi ever. So when you're saying biggest non-holiday Hindi film ever, Hindi. when you're saying the figures of Bahubali as far as 41 crores concerned, are you including all languages, and are you No, including only Hindi. languages? Only Hindi. Only Only Hindi. Hmm. Yeah. आपकी नजर में जिस तरीके का प्रोमो आया है, आपको भी इस चीज का अंदाजा है, हम लोग के बहुत से डिस्कशन हुए हैं इसके बारे में हमें बहुत बार, कि अगर प्रोमो जो है अगर वो उसमें दम है तो आपको Correct. आइडिया मिल जाता है कि पिक्चर में एग्जैक्टली पॉसिबिलिटीज क्या है. और बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि प्रोमो अच्छा हो और प्रोमो आप मतलब अक्रॉस द बोर्ड वर्क करे एंड द फिल्म मे बी डज नॉट लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस. वो बहुत ही रेयरली इस तरीके से होता है. आपके Right, right. एनालिसिस में आपको क्या लगता है, वो हाउ यू लुकिंग एट 26 जनवरी? सर मुझे लगता है कि प्रोमो ने तो अपना काम कर दिया है. अभी मैं आपको बताऊं तो मैं लास्ट 1 महीने से आई हैव बीन ट्रैवलिंग अलॉट. सो मैं कोलकाता गया हूँ, दिल्ली गया हूँ, मैं पाटना भी गया हूँ, पाटना से मुंबई, अमरावती, नागपुर, ये सारी जगह घुमा हूँ. और मैं क्या करता हूँ मोस्टली, वहाँ के जो एग्जीबिटर्स है वहाँ पे थोड़ी बहुत पूछताछ कर लेता हूँ आपका क्या इस पे राय है. तो सिर्फ एग्जीबिटर तो ऑफकोर्स उनको ऑप्टिमिस्टिक रहना ही है कि चलेगी चलेगी, लेकिन ये जो मैं ग्राउंड पे भी बात करता हूँ तो लोगों को लगता है कि हाँ ये पठान तो देखनी है, इसका ट्रेलर हमें बहुत पसंद आया था. तो फिल्म को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है. और आई वुड लाइक टू गिव इट टू वायर ऑफ दिस टाइम. उन्होंने एक बहुत बड़ा एक स्मार्ट मूव किया है, वो ये कि उन्होंने जो सलमान का कैमियो, वो न्यूज तो आउट हो चुकी है हर जगह, लेकिन उन्हें कुछ भी अभी तक दिखाया नहीं है. और उन्होंने ये भी एक सरप्राइज रखा है कि वेदर ऋतिक रोशन इज मेकिंग हिज कैमियो इन इट और नॉट. ऋतिक ने तो अभी एक रिसेंटली इंटरव्यू में थोड़ी सी हिंट भी दी कि आई कांट से बट यू कैन गेस इट फ्रॉम माय फेशियल एक्सप्रेशंस. तो लोगों को वो भी लगता है कि यार ऋतिक को भी देखना मिलेगा. तो एक्साइटमेंट जब रिलीज होगी ना सर, तो रिलीज के बाद ये तो होगा कि फिल्म अच्छी है तो हमें देखनी है. लोग ये भी देखेंगे कि यार सलमान की वजह से भी देखनी है, सलमान का भी तो अच्छा है और भाई ऋतिक भी है, और अगर ये फिल्म देखेंगे तो ही आगे की फिल्म समझ में आएगी जो टाइगर सीरीज है. तो ये भी एक एक्साइटमेंट बहुत है. तो लोग मतलब अगर रिपोर्ट अच्छा है ना तो स्काई इज द लिमिट फॉर दिस फिल्म. जनरली अगर कोई बॉलीवुड फिल्म आती है तो सबसे अच्छे परफॉर्मिंग जो सर्किट्स होते हैं वो होते हैं मुंबई, मुंबई पुणे, जो हमारी कोर सर्किट्स है. अभी आई एम सेइंग इट ऑन रिकॉर्ड, अगर आप देखोगे साउथ जो हैदराबाद, जो हैदराबाद इज परफॉर्मिंग बेटर राइट नाउ एज पर एज द ऑक्यूपेंसी लेवल इज कंसर्न. तो इतनी फास्ट हैदराबाद में बुकिंग तो कभी मैंने देखी नहीं हिंदी फिल्म के लिए. So Hyderabad is performing really nice this time, especially post pandemic. And there are also reports that Tiger Shroff may be there as well. Those are the reports which are there. I don't know Okay. whether it's going to happen or not. Okay. When you say Hyderabad, अभी एक चीज जो सामने आती है कि स्पेशली तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, दे हैव
a huge number of cinema halls, almost I think 2,800 to 3,000. Right, right. And somehow the cinema goers down south, they patronize films in the theaters. North में थोड़ा सा एक piracy का भी element रहता है. Do you think that the fact that people patronize the cinema watching experience down south, वो भी उसके लिए एक factor हो सकता है? Yeah, definitely. In fact, sir, हमारे इंटरव्यू में, if you remember, when we interviewed Yash for KGF, Yash had made a very significant statement that साउथ में ऐसा नहीं होता है कि अगर फिल्म रिपोर्ट अच्छे नहीं तो हम नहीं देखेंगे. साउथ में ऐसा होता है कि वी लव द एक्टर, तो वो एक साधारण से साधारण फिल्म भी बहुत दिन चल जाती है कि लोग बस बिकॉज दे आर वेरी लॉयल टू देयर स्टार्स. तो ये भी एक फैक्टर आता है. और सिनेमा को लेकर पैशनेट तो ही हम देखते हैं किस तरह से. और जिस तरह मुझे बहुत सरप्राइज होता हूँ मैं कभी कभी जिस तरह से वो पायरेसी को कर्व करते हैं वहां पे. आई थिंक वो एक चीज हमें जरूर सीखनी चाहिए. No, no, definitely. In fact, I've been speaking to several people from within the industry about piracy, and I hope that something is done about that. Avishkar, what is your prediction of the first 5 days अगर हम इंडिया की बात करें? सर, इफ आई एम कंसिडरिंग दैट रिपोर्ट्स आर गुड, जो मुझे वाईआरएफ का कॉन्फिडेंस दिख रहा है थोड़ा बहुत, अगर हम देखें तो जिस तरह उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने डेट चेंज नहीं की, वो 25 को आना चाहते हैं. सो विच इज सरप्राइजिंग बिकॉज जब भी थोड़ा अगर उनको एक अच्छा बिजनेसमैन यही करेगा, अगर उनको थोड़ा भी डाउट है कंटेंट को लेके, तो दे वुड प्रीफर कि हम 26 को आ जाए. बट दे आर कमिंग ऑन 25, क्योंकि आज तो पोस्ट पैंडेमिक आपको पता है, अगर रिपोर्ट्स अच्छी नहीं है तो फिल्म कैसे चली जाती है. 2-3 दिन में फिल्म पिट जाएगी. वो पहले जैसा ऑडियंस आर लेस लीनियंट नाउ. अगर उनको पता है कि नहीं चल रहा है तो वो नहीं. सो अगर रिस्पॉन्स अच्छा है तो मुझे लगता है कि फर्स्ट डे इट कैन गो अराउंड 41 to 42, and 5-day weekend I'm looking at least 180 to 200. You're saying about Hindi? Yeah, Hindi. And the worldwide gross, I guess, on the first day itself can be around 90 to 100 crore. This is the minimum expectation I'm having right now, because Brahmastra had 75 crore on day one, and Pathan is performing much better overseas. In fact, it is the as if you talk about Australia, it is the best performing Shah Rukh Khan film in advances. Last was Race. Yeah, and I think there's an Australia Day as well on 26th January. Yeah. That is contributing as well. All right. So, what is your assessment? पहले 5 दिन worldwide. 280 to 300 worldwide gross. 300 I'm expecting for 5 days. It can do that. I mean, it has that potential. And this is like a minimum margin that you're having, or the upper margin that you have? This is average, I guess. Not minimum, not upper. It is in between somewhere. Because considering जिस तरह से हमने आरआर का ट्रेंड देखा है, अगर आरआर थोड़ा सा हल्का स्पाइक डाउन ऐसा हुआ था स्टार्टिंग के डे में, and then it went on a ground, especially if you are talking about the overseas market. So I guess वो सब ध्यान में रखते हुए मुझे 300 लग रहा है कम से कम weekend collection worldwide gross. And how many screens is it releasing in India? The final count is not out, but I believe around 5,500, I guess. The final count is 8 to out, but we trade people are expecting minimum 5,000 तो हो ही जाए. और साउथ अगर जैसे साउथ बाद में कंट्रीब्यूट करता है तो मोर देन उससे भी ज्यादा हो सकते हैं. वॉर से थोड़ा ज्यादा पकड़ सकते हैं. इन द रीसेंट टाइम्स हमने देखा है कि अवतार 2 में स्पेशली जो IMAX के जो स्क्रीन्स होते हैं, they end up contributing quite a bit because उनका टिकट प्राइस भी काफी हाई होता है. Do you see that happening with Pathan as well? Yes. In fact, in Delhi, I forgot the name of the theater, but Delhi, the highest ticket price for Pathan is 2,200 for 6 shows. Yeah, 2,200, and mind you, all are sold out. And in fact, जिस तरह से IMAX में जब खुली थी, मोस्टली लोग मुझे लग रहा है जिस तरह से बुकिंग कर रहे हैं तो उन्हें IMAX से प्रीफर कर रहे हैं, बिकॉज IMAX में बुकिंग तो हो ही रही है लेकिन एक्स्ट्रा शोज भी ऐड हो रहे हैं. 7 का हो गया, 6 का हो गया. अब मैं पर्सनली बीइंग अ बिग शाहरुख खान फैन, आई हैव इट नॉट बुक्ड माय टिकट, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद 12 और 12:30 का भी अर्ली शो खोल दे फिल्म, जैसे KGF के लिए खोला था. तो मैं वो रिस्क ले रहा हूँ. अभी तक मैंने बुक नहीं किया है टिकट. तो ये सेइंग कि 24th की नाइट में 12 बजे का शो ओपन हो जाए. या लाइक KGF, बिकॉज 6 AM का तो उन्होंने कर दिया जिस तरह की एडवांस उन्हें लग रही है. इट्स जस्ट 4 डेज टू 4 दिन अभी जाने हैं, और अभी आज सुबह उन्होंने 6 बजे का तो ऐड कर दिया है. तो ये 6 बजे का हर जगह पे हो चुका है कि सिर्फ सेलेक्टेड जगह पे? आई थिंक अभी उन्होंने IMAX विवियाना मॉल ठाणे वहां पे किया है 6 बजे का. बट सिंस 3 more days टू गो, हो सकता है. बेसिकली जो 12 और 12:30 का शो होता है, ये एक दिन पहले हमें पता चल जाता है, वो ऐड हो जाता है ड्यू टू डिमांड एंड ऑल. फाइनली आविष्कार, मैं आपसे एक बात ही पूछना चाहूंगा. ये जो इतना बज जो इस पठान फिल्म का है, उसका आप मेन वजह क्या मानते हैं? क्या ये जो कंट्रोवर्सी फिल्म के अराउंड हुई है, हैज दैट कंट्रीब्यूटेड इन अ वे? हैज द बेशरम रंग कंट्रोवर्सी, हैज दैट कंट्रीब्यूटेड इन अ वे?
Do you think that the teaser and the promo is so good that has contributed? Shah Rukh Khan coming back after 4 years, is that the factor according to you which is contributing? And finally, do you think कि अगर कोई ये बॉयकॉट ट्रेंड से, क्या आपको लगता है कि बॉयकॉट ट्रेंड्स किसी फिल्म को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं और लोग जो है एक्चुअली अगर फिर उनको प्रोमो पसंद आया लेकिन वो फिल्म देखने के लिए ना जाए? सर, सो फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन कि क्या इतना बस को कंट्रीब्यूट किया, तो बिगेस्ट रीजन तो ये है कि शाहरुख खान 4 साल के बाद आ रहे हैं। और जो इनफैक्ट ट्रेलर तो ने तो अच्छा बस क्रिएट किया है, लेकिन जो टीजर का था रिस्पॉन्स, वो बहुत ज्यादा अच्छा था। तो वो टीजर लोगों को पसंद आया, ट्रेलर लोगों को पसंद आया। और रही बात बेशरम रंग की, तो उसने फिल्म का बस नेक्स्ट लेवल लेके गई, क्योंकि जिस तरह की कंट्रोवर्सी हुई, तो जो लोग नहीं भी देखना चाहते थे उन्होंने भी देखा। और हर जगह उसके चर्चा होने लगे, लोगों को पता चल गया कि आ रही है फिल्म पठान, ये ऐसा ऐसा हो रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स ने उसको कंट्रीब्यूट जरूर किया, बिकॉज आई गेस ये जो कंट्रोवर्सी है ये फिल्म के लिए अच्छी साबित हुई अभी तक तो। एंड सेकंड, बॉयकॉट ट्रेंड मुझे तो नहीं लगता कि वो कुछ अफेक्ट कर पाते, उनका कोई से है ही नहीं। वो बेसिकली अभी उनका, वो तो लोग पहले से ही यहाँ पे रहे हैं। दे वर ऑलवेज देयर, दे एग्जिस्टेड बिफोर एज वेल। लेकिन होता क्या है, क्योंकि ये जो बॉक्स ऑफिस इलिटरेट लोग हैं, ये पहले से रहे हैं, बस अभी उनका नाम हमने बॉयकॉट गैंग रख दिया है, क्योंकि वो हमेशा बॉयकॉट बॉयकॉट करते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो अ, अभी बॉयकॉट हुए फिल्म भी बिकॉज अच्छी चली नहीं है, बिकॉज कंटेंट ही लोगों को पसंद नहीं आया इतना अच्छा। और बहुत बार अब ट्रेड पंडित बहुत सारे कहते हैं कि पोस्ट पैंडेमिक तो कोई बता ही नहीं सकता कि कौन सी फिल्म चलेगी और कौन सी नहीं चलेगी, कुछ बता नहीं सकता है। बट मुझे लगता है एक पैटर्न जरूर है। दो तरह की फिल्म जरूर चल रही है। एक जिसका बस अच्छी मार्केटिंग की गई हो, विथ चार्ट बस्टर सॉन्ग्स, जो ब्रह्मास्त्र दिखाया हमें, डिस्पाइट मिक्स्ड रिव्यूज, एक्सट्रीमली मिक्स्ड रिव्यूज थे, लेकिन फिर भी वो बॉयकॉट गैंग कुछ उसे अफेक्ट नहीं कर पाई। और सेकंड पहला ये हुआ कि अच्छा प्रमोशन और चार्टबस्टर सॉन्ग। और सेकंड टाइप की फिल्म है जो इनहेरेंटली अपना आपको एक्साइट कर देगी, जैसे दृश्यम 2। लोग जानना चाहते थे कि अजय सालगांवकर के साथ हुआ क्या, उसने क्या किया, मतलब उसकी जर्नी कहाँ जाती है। तो वो एक स्मार्ट मार्केटिंग भी थी, जिस तरह से उन्होंने पहला पुराना प्रोमो वगैरह डाला। सो ऑडियंस वांटेड टू नो कि क्या हो रहा है, और रिव्यूज भी अच्छा है, तो वो तो चल ही रही है, मतलब अभी तक भी चल रही है। तो ये दो टाइप की फिल्में चलेगी ही चलेगी। ऑन द अदर हैंड, जैसे एक्शन हीरो थी आयुष्मान की, फिल्म वॉज रियली नाइस, आई पर्सनली लाइक्ड इट। मुझे लगा कि ये तो शायद चल सकती थी, बट मैंने आज तक इतनी खराब मार्केटिंग किसी फिल्म के लिए नहीं देखी। जिस तरह उसका पहला ट्रेलर आया, फिर उन्होंने गाना, बेसिकली आपकी फिल्म है क्या और आप सेल क्या कर रहे हैं, तो वो डिस्कनेक्ट बहुत था। हालांकि फिल्म बहुत अच्छी है, चलनी तो चाहिए थी, प्री पैंडेमिक चल भी जाती। तो ये सारे फैक्टर है। बॉयकॉट बॉयकॉट गैंग तो मुझे बिल्कुल कुछ उसका 1% भी अफेक्ट करता है ऐसा लगता नहीं है। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा कि बॉयकॉट गैंग का सोशल मीडिया पे थोड़ा सा जो निगेटिविटी जो फैलाते हैं, वो निगेटिव वाइब्स लाते हैं, वो बहुत ज्यादा है। तो क्या होता है, जब फिल्म के रिव्यूज निगेटिव आते हैं, तो ये एक उनका ये होता है कि वो बॉयकॉट गैंग उसको स्प्रेड बहुत फास्ट कर देता है। कोई ऑथेंट अच्छा कोई सोर्स है, जिसने अच्छा जर्नलिस्ट है, उसने अगर निगेटिव रिव्यू दिया है, साल भर तक तो उसके कोई आर्टिकल पढ़ेंगे भी नहीं, लेकिन अगर उसने किसी एक फिल्म का, बड़े फिल्म का निगेटिव रिव्यू दिया है, तो उसको ये स्प्रेड बहुत करेंगे कि देखो इसका नेगेटिव रिव्यू, नेगेटिव। बस वो एक चीज हो सकता है कि निगेटिविटी बहुत फास्ट स्प्रेड होती है आजकल। ओके, मैं आपके ट्वीट्स मैंने आपके वो भी देखे थे कि आपने कहा है कि that, जैसे काफी जगहों पे पुलिस प्रोटेक्शन मिल रहा है थिएटर्स में and all. क्या आपको लगता है कि प्रोटेस्ट कुछ सर्टेन सिनेमा हॉल्स में हो सकती है? कैन इट प्रूव टू बी अ डेटरेंट फॉर द ऑडियंस? सर बेसिकली कुछ चीजें तो मतलब हाथ के बाहर ही होती है, अगर प्रोटेस्ट वगैरह हो। हमने मुझे कुछ कुछ मतलब इट्स अ बिटर ट्रूथ, हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बिकॉज अगर कोई लोग लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं सुन रहे, मतलब अगर आप 2018 25 जनवरी 2018 को ये आई थी अपनी पद्मावत, वहां पे तो कोर्ट्स के ऑर्डर थे कि इसको लगा दिया जाए, ये कर, लेकिन 3 स्टेट्स में फिल्म रिलीज ही नहीं होने दी थी पहले कुछ दिनों के लिए, डिस्पाइट कोर्ट्स ऑर्डर। तो ऐसे इसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लोग धमकी दे रहे हैं, बिंदास ट्वीट कर रहे हैं, वेरीफाइड अकाउंट, जो अच्छे अच्छे लोग उनको फॉलो भी कर रहे हैं, कुछ अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन, वो बोल रहे हैं कि हम लगा के दिखाओ, हम देख लेंगे क्या होता है। तो ऐसे धमकी भी दे रही है, उनपे कोई एक्शन नहीं ले रहा। बेसिकली उनको भी पता है अगर हम ऐसी बातें कर रहे हैं तो शायद उनको कोई सपोर्ट भी होगा। तो कुछ कुछ चीजें तो हमारे हाथ में रहेगी नहीं। बट ये जरूर है कि अगर फिल्म अच्छी हो तो लोग जरूर देखने जाएंगे, और ये प्रोटेस्ट इतना हार्म नहीं करेगी। बट कुछ कुछ जगह तो वो हम देख चुके हैं प्रीवियस, कुछ कुछ चीजें हमारे हाथ में होती ही नहीं है, बिकॉज जो लोग लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानते वो हमारी क्या मानेंगे। जर्मनी में जिस तरीके का आई थिंक अनप्रेसिडेंटेड एडवांस बुकिंग जिस तरीके से देखने के लिए आ रहा है, और भी बिकॉज जर्मनी इज नॉट लाइक अ कन्वेंशनल मार्केट फॉर फॉर बॉलीवुड फिल्म्स.
does that make you feel happy as a cinema going, like major cinema buff? Does that make you happy that there are new markets which are coming up? And अगर मेरे ख्याल से अगर कुछ certain quarters में इंडिया में अगर अगर कुछ कहीं पर कुछ effect होता है, so do you feel that maybe there can be compensation coming in from newer markets that the film is releasing in? इट्स डेफिनेटली हार्टनिंग, मुझे तो खुशी होती है जिस तरह से, बिकॉज जब सबसे पहले जो एडवांस रिपोर्ट आए थे जर्मनी से आए थे, जिस तरह का रिस्पांस, और जर्मनी में शाहरुख खान की फिल्म को रिस्पांस अच्छा मिलता ही है, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा अच्छा है। यूएसए में भी एज वी आर टॉकिंग इट हैज क्रॉस 300 के सेल्स, प्री सेल्स डॉलर्स। सो ओवरसीज का तो इस बार मतलब शाहरुख खान उनके फेवरेट रही है, बट जैसे आपने कहा आई डेफिनेटली थिंक या वो कुछ कंपनसेट कर सकता है जरूर, और पठान के केस में तो वो कर ही रहा है बहुत अच्छे से। And I hope that India में नहीं हो. That's all we can hope for. Better sense prevails, वी कैन hopefully. होप, वी Definitely. कैन होप फॉर। Anushka, wonderful talking to you, and I'm extremely happy the level of growth that I'm seeing in you. So congratulations, and please थैंक give यू my सो मच। regards to your parents. श्योर श्योर। All right, and take care. All the best, man. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। रिलीज होने के बाद हम लोग बात करेंगे. जरूर जरूर। Thank you. Take care, man.